all these things. Coming back to stories, the Nakshatra Padas, the last topics. So first story, किसका नक्षत्र, किसका लगन और किसका नवांश आ जाएगा? वन है तो वन में वन ही आएगा हाँ, फर्स्ट में। हाँ, वन में वन ही आएगा और क्या आएगा? फिफ्थ नवांश होएगा ना ये। लियो का नवांश, ओके। का नवांश एरीज का लगन। हाँ, एरीज का नवांश, सॉरी एरीज का लगन, लियो का नवांश। सो एरीज में लियो का नवांश, इसका कर्म है। शिव जी बोल रहे हैं कि अब लियो को ध्यान से समझना। लेट मी शेयर दिस। विजिबल है? थोड़ा थोड़ा छोटा कर लो इसे। हाँ, वो ठीक है। वो मेरे को वो दिखाना भी नहीं है, मेरे को दिखाना तो ये है। हाँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है। सो स्टोरी ऐसे है कि नीलकंठ नाम का एक ब्राह्मण होता है और उसका जन्म होता है रमणी नगर में। ठीक है, रमणी नगर में उसका जन्म होता है। उसका जो फ्रेंड होता है वो एक बनिया होता है, एंड ही गेट्स इन्वॉल्व इन टू इन्वॉल्व विद हिज फ्रेंड एज अ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो काम करता है। सेम प्लेस में एक नो हस्बैंड एंड नो सन्स वाली एक ओल्ड ब्राह्मणी रहती है। ठीक है, जिसका कोई पति नहीं है, जिसका कोई बच्चा नहीं है, उस वैसी एक ब्राह्मण महिला वहां पे निवास करती थी। एंड व्हाट हैपेंड इज दिस नेटिव टुक लोन फ्रॉम दिस ब्राह्मणी। ठीक है, एंड नेवर रिटर्न। ठीक है, नेवर रिटर्न दैट लोन टू दिस ब्राह्मणी लेडी। जिसके पश्चात इस व्यक्ति का देहांत हो गया, वो भी हो गई। एंड नेक्स्ट लाइफ में व्हाट हैपेंस इज ही इज अगेन बॉर्न एज अ रिच फैमिली गाय। ठीक है, एंड दैट सेम लेडी गेट्स बॉर्न एज अ चाइल्ड टू हिम। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि शी गेट्स डिवोर्स्ड इन मैरिज लाइफ। ठीक है, मैरिज होती है एंड शी गेट्स डिवोर्स्ड, एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ मिजरी अपॉन द पेरेंट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इसी की संतान, जो कि नीलकंठ के रूप में वापस से जन्म लिया था, इसकी संतान को एज अ हस्बैंड खोना पड़ता है। दैट इज व्हाट इट्स सेइंग एज एरीज राशि, एरीज नवांश, लियो नवांश. So that Bharni theme of not getting married and not having like the things or disassociation with their husband, issues in marriage is coming to whom? To child. ठीक है, इफ यू वांट टू सी द स्टोरी, देखो ध्यान से। लगन लियो का। ठीक है, लगन लियो का। तो पहली बात जब स्टोरी बोल रहे हैं तो ही इज सेइंग नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ की स्टोरी है ये पहली बात। तो उसमें कह रहे हैं कि उसने लोन लिया। सेकेंड हाउस में क्या है? लोन लेने का साइन है। एंड whom he is taking from? He is taking from a person who does not has a son or a husband. Somebody who's like a Saturn, old lady, Saturnian nature, does not has anyone associated. That's how Saturn is ना, किसी के साथ नहीं, किसी का वो नहीं, अकेला जीवन व्यतीत करना, something like Saturnian. And taking loans
is what the कर्म is coming after. ठीक है? And due to it, what is happening is that Bharni theme is of having issues. So is issues in marriage और उसके regarding में that is coming upon his child. इसके बच्चों के बारे में बात हो रही है. So now this theme can be very much praised in various forms. ठीक है? वेरियस फॉर्म ऐसा कि पहली बात तो इस जातक को क्या होगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग में इसको इश्यूज होंगे. ठीक है? विल हैव इश्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन. ठीक है? सेकेंड थिंग, इश्यूज रिगार्डिंग किड्स. लाइक ना किड्स को मैरिटल इश्यू होना या किड्स का दुखी होना. अल्टीमेटली किसका शादी से क्या लेना देना इसको, लेकिन किड्स का दुखी होना इज द प्रॉब्लम फॉर हिम. ठीक है? सो बच्चों का तकलीफ, बच्चों का प्रॉब्लम, ये सब जो फेस होता है वो एरीज एंड भरनी है. एंड क्योंकि भरनी एक ऐसा साइन है दैट रिलेट्स टू सेक्सुअलिटी, वीनस एंड ये वो, सो उसकी वजह से यहाँ पे इसका रिलेशन यहाँ पे मैरिज के दे दिया गया है. ठीक है? दैट इज व्हाट स्टोरी ऑफ एरीज लग्ना लियो नवांश. देन नेक्स्ट स्टोरी, एरीज लग्ना वर्गो नवांश. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो इट सेज अयोध्यापुरी से साउथ में जानकी नामक एक जगह थी, वहां पे एक ब्राह्मण पैदा हुआ. ठीक है? और उस ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो. बट ही वॉज अ थीफ, वो चोर बन गया. दिस Aquarius in 6th house. ठीक है? चोर. और अब यहाँ से एक बहुत बड़ा थीम मेरे को समझ में आया, जो कि बाद में मतलब मेरे को अभी समझ में आया था कुछ ही टाइम पहले, कि whenever whichever year राहु goes in the 6th house of your chart, मतलब अपना एक्टिवेशन ईयर देखो और उसमें देखो कि राहु कब 6th हाउस में गया. In that year you will find things getting stolen up from your, लिखना, फ्रॉम योर रिसोर्स. तुम्हारे रिसोर्स का चोरी होता है उस साल में. तो लाइक कोई या तो कोई मांगने आ जाएगा या तो कोई चोरी कर ले जाएगा, या कोई मांग के ही चोरी कर ले जाएगा. मतलब इन द सेंस कि समटाइम्स यू गेट स्कैम. किसी को याद है किसी का स्कैम हुआ है? स्कैम नहीं हुआ तुम लोग? तो ये पता है किसी के साथ हुआ है, तो अब मैं उसका चार्ट मांगूंगी. हाँ बिल्कुल मांगो. देखो कि वो उसी एक्टिवेशन ईयर में होना चाहिए जिसमें राहु 6th में आ रहा होगा, या फिर वर्गो का होगा, दो में से कोई एक, क्योंकि वर्गो में क्यूरियस सीधा सीधा पहुंच जाता है. तो ऐसे केस. नाउ आई टेल यू माय स्टोरी. आई हैव लिब्रा इन राहु इन लिब्रा. द मोमेंट आई गो माय टॉरस गॉट एक्टिवेटेड, टॉरस में लिब्रा 6th हाउस में चला जाता है, is the moment I was scammed for like na job and all इसके लिए, and they took money from me. ठीक है? इसका scam होता है. That is how it all played out. So you will find this theme of getting scammed in either Virgo or in either this thing. ठीक है? वर्गो के साल में भी ऐसा होना निश्चित है. तो लाइक मेरा 3rd हाउस एक्टिवेट हुआ था वर्गो, स्कॉर्पियो 6th हाउस. सो आई ऑर्डर्ड व्हाट, अ वॉच. ठीक है? 3rd हाउस थी वॉच आई ऑर्डर्ड एंड गॉट समथिंग एल्स. ना वो ईंटे पत्थर आ रहे तो वो वाला स्टोरी होना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि व्हेन ही सेइंग ब्राह्मण बॉर्न बट वाज अ थीफ, सो समबडी से एरीज की वजह से ये बोल रहा है. एरीज और 6 का रिलेशन है ना, 1-6 का रिलेशनशिप. सो यू आर द ओनली द थीफ. That is why it's saying you are only the thief. The Brahman turning to thief. Daily ritual was to drink and have like sexuality, Vaishya gaman karna. That's what it's saying. Wife loyal. See the Piscean sign. Wife loyal. Wife कैसी है? Wife कैसी? भक्ति करने वाली, डिवोशनल, सारी चीजें. Wife loyal बोल रहे. फिर इसके बाद चलो ये तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में तुम्हें बताया कि ये ऐसा है,
ये इशू है, वाइफ ऐसी है, ये सब के बारे में बताया। और वन डे ब्राह्मण बेगर आस्क फॉर फूड, ठीक है, कोई ब्राह्मण बेगर आया, आस्क फॉर समथिंग। सो नाउ द स्टोरी अगेन कम्स एज कि भाई किसी से तुमने कर्ज लिया है, कुछ लिया है, तो दैट इज गेटिंग आस्क्ड, ठीक है, मेरे को ये चाहिए। बट द नेटिव अब्यूज द ब्राह्मण एंड ब्राह्मण कमिटेड सुसाइड because of his misdeed of the previous life. He got kusht rog. The 1 and 6 relationship is the relationship of rog, and due to this that person is not healthy in this life. ठीक है, कुष्ठ रोग हो गया ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को, समझ रहे हो? That 1-6 relationship is coming up and this person is suffering because of, so व्यक्ति प्रॉब्लम कैसा लेकर के आ रहा है, like I am not healthy, I'm having health issues, ये, or he is like born this way, ठीक है, पैदाइशी प्रॉब्लम ये है। So what you will ask, did somebody came to you asking for money, asking for food or something like that, कि कोई तो आएगा ना, ये तो श्योर है। इस कहानी में ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ ये हो गया खत्म बात, ये बोलते हैं कि कोई आया मांगने एंड दिस पर्सन अब्यूज दैट पर्सन, उसको बोला नहीं देंगे, तुम तो चोर हो, उचक्के हो, ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो, ये समथिंग लाइक दैट। एंड ड्यू टू दैट ब्राह्मण, सो समबडी हु इज इनटू लाइक सिचुएशन लाइक कि उसको लाइक ना हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, अपने हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, समबडी हु इज इन क्रूशियल नीड्स, लाइक बेगर फॉर फूड, खाने के लिए उसको इश्यू हो रहा है। सो समबडी हु इज वेरी इन नीड आस्किंग फॉर मनी, so you are not giving him, instead you are be deteriorating that situation, उल्टा आप क्या कर रहे हो, उस सिचुएशन को और खराब कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए, एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू हिज प्रॉब्लम और हिज इशू ऑफ गेटिंग इनटू बैड सिचुएशन। सो हेल्प करने की बजाय, तो 1-6 का जो रिलेशनशिप है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर का है, याद रखना, 1-6। सो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो किसी की, क्या कर रहे हो, आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, इस वजह से आपको कुष्ठ रोग हो रहा है, ठीक है। 1-6 का रिलेशनशिप, मतलब इसमें आप समझ लो 1-6 1, ये सारे रिलेशनशिप क्लियर हो जाएंगे तुमको। 1-2 का क्या मतलब है, जो तुमने अश्विनी में सीख रहे होगे, 1-2 का मतलब 1-1 का मतलब, 1-1 का मतलब हिंसा है, ठीक है। 1-2 का मतलब 1-3 का मतलब, 1-3 का मतलब मित्रता है, 1-4 का मतलब ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड है। सो उस तरह से 1-5 जो है वो संतान से संबंधित है, संतान के दुख, संतान की सारी चीजें। 1-6 का तुम्हारे से रिलेटेड है, क्योंकि तुम टर्न आउट टू बी who is taking money from other people, already indulged in some misdeeds, and now you are doing something act, मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, उस पर्सनालिटी की वजह से तुमने जो कृत्य किया उससे प्रॉब्लम है, उस वजह से कुष्ठ रोग हो रहा है, ठीक है। And Shivji is saying, do a havan, do a 1000 ahuti, do a Gayatri jab, do like ना 100 ब्राह्मण्स को फीड करो, गौ पूजन करो, ये सब करो। That's how he is giving the remedy. So ultimately the karma part that we are looking into. Aries लग्न, लिब्रा नवांश, तो क्या बोलते हैं कि काशीपुरी के अग्निकोण में एक कुथस्थ नगर था, काकुस्थ नगर, काकुस्थ नगर था, वहां पे एक वैश्य रहता था, वन ट्रेडर। सो लिब्रा इज अ ट्रेडर, ठीक है, लिब्रा इज अ ट्रेडर, अ रिच ट्रेडर, अ रिच पर्सन will be a Libra person. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what happens, he used to do a lot of rich person who used to trade in rice, गुड़, अन्न, इन सब का व्यापार करता है, ठीक है, पदार्थों का व्यापार करता है। वन डे व्हाट हैपेंस इज कि वन डे लाइक ना इसका जो व्हीकल है उसमें बैल है, and Bal used to suffer a lot because he used to carry a lot of goods on to them, and बैलों को इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बोझ का भार से बैल बहुत पीड़ा होती है, एंड ही डिडंट केयर, लेकिन ही डिड नॉट केयर,
ठीक है, and didn't bother to care and carried on in this way. And ultimately what happens is दिस पर्सन डाइज, मतलब इसमें कोई कर्म नहीं बोला गया। सबसे मजे की बात देखो कि यहाँ पे कोई ऐसा बोला कि कुछ गलत काम नहीं बोला कि किया है, बस इट्स जस्ट दैट कि ही डिड नॉट पेड, डिडंट केयर, देखना, डिडंट केयर अबाउट द पीपल हु आर अंडर हिम। ठीक है, तो कर्म क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एंड ड्यू टू हिज he had a lot of miscarriages, he's saying a lot of miscarriages happened because he didn't cared about those people working under him. Now understand, Aries Navansh, Aries Lagan Libra Navansh is the same point where Saturn is getting debilitated. ये 20 डिग्री के ही उसमें आता है, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक पहला नवांश, यानी कि दैट इज द नवांश ऑफ 1 लियो। 5, हाँ। देन वर्गो वाला 20 डिग्री तक, एंड 20 डिग्री से लेकर के तुम्हारा ये 23 डिग्री वाला इज द एरीज इन लिब्रा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द सैटर्न इज गेटिंग डेबिलिटेटेड ओवर हियर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर अ पर्सन हु इज वेरी कमिटेड टू द वर्क, वेरी लाइक ना पर्टिकुलर, हर टाइम पे एकदम होना चाहिए होना चाहिए, एंड ड्यू टू व्हाट इज हैपनिंग, द पीपल अंडर यू are getting into stress, getting into a lot of issues, mental issues, physical issues, and you are not even caring about it, not even bothering about it, and due to which you will actually not have kids, you will have issues in kids। और ठीक है, वो वाला इशू है, सेक्सुअलिटी का इशू जा रहा है, मतलब इन द सेंस मिस कैरेजेस, यहाँ पे मिस कैरेजेस का मतलब बच्चा हुआ ही नहीं, मतलब मिस कैरेजेस वहाँ स्टेज है, बट मोर सो आई विल से इट्स मोर ऑफ अ सेक्सुअलिटी इशू, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का प्रोमिनेंस है। 1-7 की बात हो गई, द अदर पार्टनर एंड द सेक्सुअलिटी एंड द वन, सो वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरीज लग्ना लिब्रा नवांश पीपल टू एक्चुअली टू रिलैक्स, to take care, to give some relief, to have some peace. So the karma is related to peace. ठीक है, not to over emphasize verb, to relax them, शांति बनाए रखो, मतलब ऐसा उनको स्ट्रेस में मत डाल दो, ठीक है, निश्चिंता रखो, that is what the karma is. Now think regarding 1-8, ठीक है, तो हम आ गए अब लास्ट डिग्रीज में, 13 डिग्री 23 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 20 मिनट तक। 26 डिग्री 20 मिनट तक का कर्म है, कर्म इज सेड लाइक दिस, 26 डिग्री 40 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट का। सो इट सेज अयोध्यापुरी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम लक्ष्य शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है। लेट्स लुक एट द चार्ट आल्सो। आठ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। लुक एट दिस, लक्ष्य शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, पत्नी, उसकी पत्नी क्या थी, शी वॉज लीला, हर नेम वॉज लीला। ब्राह्मण turned out to be a कर्म भ्रष्ट, ठीक है, somebody who is totally against, कर्म भ्रष्ट, मतलब एक देखो वर्गों की बात है, वर्गों में बोल रहा है कि चोर है, कहाँ गए वर्गो, आगे। सो somebody who is like ना, is like he is a thief, वैश्यगमन करता है, पर्सनैलिटी इश्यूज है, मतलब इन द सेंस कि दिस पर्सन इज अ थीफ एंड ऑल दैट, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्म भ्रष्ट, एक्सट्रीमम की बात है, मतलब स्कॉर्पियो 1-8 में कर्म भ्रष्ट। And what he used to do, along with kids, he used to eat deers and several birds would be eaten. देखो यहाँ पे किसी को, वर्गों में किसी को मारने की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे जो भी हुआ ना वो अपने आप हो, ब्राह्मण got hurt, he like himself like did whatever he didn't do, उसमें उसका एक्शन नहीं था, उसमें बस उसका एक्शन इतना था कि उसने वो क्या किया, उसका मान हानि किया, उसको फूड नहीं दिया, उसका जो भी वो मांग रहा था वो ना, तो डिजायर फुलफिल नहीं किया सामने वाले का। वर्गों का कर्म क्या है, डिजायर फुलफिल करना, दूसरे का, दूसरे की इच्छा पूर्ति करना, दैट इज व्हाट दास मीन्स ना। दास क्या करता है, जो आपकी आज्ञा,
जो आपका आदेश, वो that is fulfilling a desire of somebody else. So Virgo is fulfilling a desire and Virgo is not fulfilling a desire of somebody. And over here it is says it's a कर्म भ्रष्ट, totally opposite, मतलब इसमें जिसमें स्कोप ही नहीं बचा है भाई साहब. That's how like now you are looking. Who is eating deers? A Brahman eating a deer along with several birds. Remember this, would be eaten on a daily basis. मतलब वो का है. उसके क्या कहते हैं? His wife is cruel, evil, angry, chanchal, always associating with other men. Wife is also brushed, gone case, not even a work. What happens to him? He gets snake bitten and died. सांप काट लिया, ठीक है, सांप काटने की वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई. इन द नेक्स्ट बर्थ व्हाट हैपन? चाइल्ड वुड डाई आफ्टर द बर्थ. मतलब ये चाइल्ड वाला जो ना, वो तुमको पूरे स्टोरीज में मिलता ही रहेगा कि भाई बस कुछ भी इसने कांड किया हो, बच्चा तो मरेगा मरेगा. दैट इज हाउ बच्चा मरता है, मिसकैरेज होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है. यही मतलब शिव जी का एक पार्ट है इन्हें बोलने का. तो चाइल्ड इज अ मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट एज अ ह्यूमन बींग्स कंसिडर. ठीक है, तो बच्चे का बोल रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है. द स्टोरी सेज इज दिस वे. स्कॉर्पियो में ना शरीर का कर्म है, तो ये हिंसा मर्डर, ठीक है, ईटिंग अवे एनिमल्स. और एनिमल में पता है किसको बोल रहे हैं? मृगशिरा, द नक्षत्र ऑफ डियर. ही इज ईटिंग डियर्स एंड बर्ड्स. जेमिनी रिप्रेजेंट्स बर्ड. वृश्चिक के साल में चिड़ियों के संबंध में कर्म आता है. मजे की बात सुनो, तुम देखोगे कि जब तुम्हारा वृश्चिक का साल आएगा या जेमिनी का साल आएगा, दोनों में से किसी एक का, व्हाट विल हैपन इज तुम्हारे बैल्कनी में, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ना कोई चिड़िया बच्चा जरूर देगी. दिस विल हैपन. हाँ अपूर्वा जी बोलिए. नहीं, मैं एक्चुअली सोच रही थी ये क्लास शुरू होने के टाइम पे मॉम का स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ है, और हम जब से वहां से वापस आए ना, उसके बाद से श्राद्ध वगैरह स्टार्ट हो गए, तब से ना रोज एक कौवा आता है, ठीक है, और वो खाना खाता है, और वो मम्मी के हाथ से ही खाता है. मतलब अगर वो डाल दे उसको खाना, तो वो खा के चला जाएगा. बिल्कुल. टेंथ की मॉम इतनी मतलब वो हो रही थी, उन्होंने मेरे को बुला के दिखाया कि नॉर्मली आप चिड़ियों के पास जाओ, कौवे के पास जाओ तो उड़ जाते हैं, वो वहीं बैठा रहता है. और उसने मम्मी के हाथ से खाना खाया, लाइक वो लेके जा रही थी कि मैं रख देती हूँ, और उन्हें लगा उड़ जाएगा, तो शी वाज बिल्कुल. हेजिटेटिंग. वो वहां बैठा रहा और उसने लिटरली हाथ से पकड़ा है. अब वो रोज हाथ से ही खाता है वहां पर बैठ के. और मॉम रोज इतना वो करती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये डरता क्यों नहीं है, उड़ता क्यों नहीं है, इसको मतलब क्या चक्कर है. मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो हैज दिस कर्म रिगार्डिंग फ्लाइंग थिंग्स. जेमिनी, ठीक है, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ भी हो रही है ना. सी आई हैव नो नथिंग, आई हैव स्कॉर्पियो एक्टिवेटेड. मेरे बालकनी में कबूतर ने 2 अंडे दिए हुए हैं, ठीक है. सो आई नो व्हेन थिंग्स विल हैपन, एंड व्हेन यू नो द कर्म विपाक संहिता, एंड व्हेन यू नो द नक्षत्र डायनेमिक्स एंड ऑल दैट, एंड यू सी ओके जेमिनी का साइड है, आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भाई वहां पे उसको कोई भी नहीं इशू होना चाहिए, वो जब तक बच्चे ना हो जाए उसके. दैट्स द कर्म. if something, some issue happens to that will lead me to health issues, okay, because I have a mass. जब मेरा जेमिनी लाइक लास्ट ईयर जेमिनी एक्टिवेटेड था, हाँ स्ट्रेंजली मॉम ने मुझे ऐसे ही वो लाके दिया, क्या बोलते हैं उसे, वो जो बहुत मिक्स्ड दाना जो होता है, सतनाजा. हाँ. रैंडमली शी जस्ट गॉट इट, शी सेड सुनो ये ना ऐसे सुबह चिड़ियों को डाल दो, और स्पेशली सैटरडे को तो डाल देना. मैं कहा ये कहाँ क्यों कर रहे हो ये, सिर्फ बस डाल दो ना, क्या हो गया, मैं ले आई तुम्हारे लिए. मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगा. मेरा जेमिनी एक्टिवेटेड था और फिर मून उसी में, तो मतलब नॉट दैट किसी ने बोला, शी जस्ट गॉट इट कि करो इसे रोज. वो होता है ना, वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा नॉर्मली हो जाएगा. ये तो तुम अब जान गए हो ना कि ऐसा होता है, बट दैट्स हाउ इट रैंडमली होता है वो, ठीक है, स्कॉर्पियो के साल में. एंड आई सॉ अ चार्ट वेयर इट हैड केतु इन स्कॉर्पियो इन 12th हाउस. Scorpio Ketu, and she used to put like na, she had this bird in her cage, and when I came to know, I said तुरंत बाहर उसको रिलीज करो, तुमको ये करना ही नहीं है, तुमने जेमिनी को बांध रखा है ना. कर्म रिलेटेड टू बर्ड्स, दैट इज जेमिनी.
somebody having Saturn in Scorpio or Ketu in Scorpio or any prominent planet, do a remedy regarding birds. That will solve your Gemini and will keep your Gemini things. और ये कर्म स्कॉर्पियो में आता है. So that is what it's saying. Like, this is so beautiful, just to see this 1-8 relationship, to see that Shivji is telling you that this Brahman is totally out, no scope, wife gone, wife is totally into other men and all, and he is getting snake bitten. So snake bitten मतलब क्या हुआ कि something that is happening accidentally, तुरंत होने वाला. 1-8 का combination is a combination for accident योग. So dying quickly, snake bitten, जानवरों से खतरा. That is what is happening. So you will find Scorpio जब आएगा ना stories में, you will find themes like this. Snake bitten, जानवरों से issue, यही सब. 1-8 का connection. That's how you know this is 1-8 का combination and regarding birds and all. ठीक है. So ये तो चार ये चीज हम नवांश में देखेंगे ना, लगन चार्ट में नहीं ना. नहीं, यही तो दिक्कत है. तुम लगन चार्ट में ही देखोगे, इन द सेंस कि देखो, पहली बात तो यहाँ से जो निचोड़ ले रहे हो, अभी देखो नवांश तो तुम उसकी हैसियत तो आई नहीं है. सच तो ये है कि उतने पहुंच जाओ कि तुम नवांश पढ़ सको. तो स्टे विथ योर लगन चार्ट ओनली. ओके. If you see Saturn in Scorpio, you know this person has a karma regarding birds. ठीक है. बर्ड से रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है. आस्क हिम, भैया चिड़िया तो नहीं पाल रखे हो, कहीं को तुम तोता मैना ये तो पालने के चक्कर में नहीं हो. ठीक है. डू अ रेमेडी ऑफ गिविंग फीडिंग बर्ड्स. ठीक है. दिस इज व्हाट द रेमेडी इज ना. स्कॉर्पियो में तुम देख रहे हो चीज़ें होना, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज का सॉल्व हो जाएगा. 1-8 का सडनली किसी को एक्सीडेंट होने से इशू होता है, वो बच जाएगा. ठीक है. गुड प्लैनेट्स मींस नो इश्यूज. ठीक है. दिस वे. उसके बाद तुम ये देखो कि किसी का वर्गो में है. ठीक है. यू नो समबडी हैविंग सैटर्न इन वर्गो. सो आस्क कि भाई तुमने किसी से पैसा तो नहीं ले रखा है, किसी का उधार तो नहीं ले रखा है. ठीक है. मेक श्योर कि तुम जो किसी ने मांग रहा हो वो दे दो. ठीक है. इच्छा पूर्ति करो किसी की. दैट्स हाउ. लिब्रा में बोलो कि भाई देखो, बहुत ज़्यादा अपने अंडर वाले लोगों को परेशान मत करो. ठीक है. अपने अंडर वाले लोगों को संभाल के रखो, उनको स्ट्रेस में मत डालो. ठीक है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. और एरीज एंड लियो नवांश में बच्चों को कष्ट होगा, ऐसा कोई काम मत करो. ठीक है. किसी भी ऐसे व्यक्ति से धन ना ले लो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जिसका सब कुछ धनी है, मतलब इन द सेंस जिसका सब कुछ सिर्फ पैसा ही है ना. ओल्ड लेडी, नथिंग, नो चाइल्ड, नो हस्बैंड, उसका सब कुछ ले रहे हो तुम बेसिकली. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. आई टेल यू अ स्टोरी, अ वेरी crucial thing to remember. So my father had this friend who was a little bit politically oriented. ठीक है. political orientation था. So somebody who was like Leo. What happened is he had 3 kids, 1 daughter, 2 sons. What happened is this what happened is he took in his office, he was very politically aligned and all. So what he put some scheme out कि ये ऐसा है, इसमें पैसा लगाया जाए, so इसका ऐसा लाभ मिलेगा. ठीक है. very obvious. Some native, what happened was some native got influenced and he gave him the money, कुछ 1-1.5 लाख. He took that money. What happened is that native got died, but his wife knew that this native has took the money, and this native took the advantage that he died. He never bothered to return it. That lady came to this native and asked for the money and all, but he refused. That never, there was no money given. उन्होंने बोल दिया ऐसा कोई पैसा तो दिया नहीं गया है, और जो भी दिया गया था मैंने उसको वापस कर दिया, ऐसा बोल करके उसने. That lady with no husband,
literally that is no husband lady's case, cursed that native and said, don't do this, or either your child will not be like na in good health, something like that. His elder son got health issues so bad that he lost his mind, went somewhere, never came back. The eldest daughter got into marriage and somewhere, and she never came back to his father's house. And the youngest son actually died in some road accident. So, due to the problems of the child, like losing the child, this native is getting issued. And what is the karma that is Shivji is saying? Is the money taken from someone who did not had anything left. तो भैया तुम किसी से पैसे लो ना, तो ये जरूर देख लो कि किससे ले रहे हो. उसका ऐसा तो नहीं कि सब कुछ यही है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान दो. और लियो में कर्ज लेने का प्रॉब्लम है, लियो में. सी, क्योंकि वर्गो तुमको मिलता है ना सेकेंड हाउस में, कर्म रिगार्डिंग मनी. सो इसी से हमारी कर्म विपाक संहिता समाप्त, कर्म के लेखे जोखे समाप्त. इसके बाद हम लोग कृतिका चालू करेंगे. नॉट टुमारो, मे बी नेक्स्ट वीक व्हेन या. अरे हाँ, कृतिका तो कार्तिक के नक्षत्र